नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मिस्टर रॉक्स आज आपके सामने एक ऐसी घटना पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह घटना आज से लगभग 4 साल पहले मेरे दोस्त आदित्य के साथ घटित हुई थी, जिसने नए शहर में अपने सपनों का घर लिया। एक ऐसा घर जो उनके बारे में धीरे धीरे सब कुछ जान जाता है, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनके डर और भी बहुत कुछ। आदित्य का कहना है कि वह घर जीवित था, पर हम यह नहीं जानते थे कि इस घर की हर दीवार, हर कोना, हर मशीन हमारी जिंदगी को एक दिन तबाह करके छोड़ेंगी। तो दोस्तों, आइए अब हम इस घटनाक्रम को विस्तार से आदित्य के मुख से ही सुनते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं कभी नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ उस समय बीती थी वो घटना दुनिया के सामने आए। ये मेरे परिवार के साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। हमारे हंसते खेलते परिवार को नरक सा बना दिया। हमारे परिवार में मैं, मेरी पत्नी समीरा, हमारा बेटा आयुष और बेटी अन्वी, हम दिल्ली में एक पुराने किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। उस समय हमारा जीवन अच्छा चल रहा था और हम उस घर में खुश थे। समीरा एक गृहिणी थी, लेकिन वह जादू टोने की पूरी जानकारी रखने वाली औरत थी, क्योंकि उसके पिता एक तांत्रिक थे। वह अपने बचपन से ही टोटके बहुत देखती आई थी। आयुष, हमारा 15 साल का बेटा, अपनी मम्मी के विपरीत तकनीक का बहुत बड़ा दीवाना था। उसे कोडिंग, गैजेट्स और नई नई तकनीकों में दिलचस्पी थी। वह हमेशा कहता, पापा हमें एक स्मार्ट होम चाहिए। और मेरी बेटी अन्वी उस समय सिर्फ 8 साल की थी। मेरे प्रमोशन के बाद मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम एक बड़ा और बेहतर घर खरीदें। मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक अत्याधुनिक स्मार्ट होम खरीदा। यह घर तकनीक से पूरी तरह लैस था। हर काम ऑटोमेटिक होता, बस वॉइस कमांड देने की जरूरत होती थी। घर खरीदने के बाद हम 3 दिन बाद घर में गृह प्रवेश रखा। उस घर ने हमारा स्वागत करते हुए ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन की। उसकी लाइट्स काफी सुकून देने वाली थी। हम उस दिन काफी थक चुके थे, क्योंकि पूरे सामान को घर में अच्छी तरह शिफ्ट किया गया था। सबने रात का खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। लगभग 8-10 दिन तक सब कुछ अच्छा चला। इस बीच हमने घर में पूरे सामान को अच्छी तरह सेट कर दिया। सब खुश थे, लेकिन धीरे धीरे सब अजीब होने लगा। घर के खाली कमरों में भी किसी के बोलने की आवाजें आती। एक बार आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया और फिर सो गया। तभी करीब रात के 3 बजे अन्वी चीखते हुए हमारे कमरे में आ गई। मेरे कमरे में कोई है, उसने कांपते हुए कहा। मैं और समीरा घबरा कर उठे और उसके डर को दूर करने के लिए मैं उसके साथ उसके कमरे में गया, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। मैंने उसे शांत किया और सोने के लिए कहा, लेकिन जब मैं वापस कमरे से बाहर निकला तो लगा कि जैसे दीवारों से कुछ अजीब निशान उभर रहे। इस नज़ारे को देखने के बाद हम सभी एक जगह होल में ही सो गए। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं रोज घटित होने लगी। कभी लाइट्स अपने आप झपकने लगती, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और कभी कभी अपने आप लोक हो जाते और लाइट्स की रोशनी में कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आने लगती। यह सब देखकर समीरा का डर बढ़ने लगा। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। सबसे अजीब बात तब हुई जब अन्वी ने कहा कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है। उसने उसका नाम कृष्णा बताया था। उसने कहा कि कृष्णा उससे बातें करता है और उसे डरावनी कहानियां सुनाता है। मैंने इसे बच्चों का सामान्य वहम समझा और मैं अपने ऑफिस के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। लेकिन एक रात मैंने अन्वी को अपने कमरे के एक अंधेरे कोने में किसी से बात करते देखा। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, अन्वी किससे बात कर रही हो, तो उसने पलटकर कहा, पापा मैं कृष्णा से बातें कर रही हूँ और वह कह रहा है कि यह उसका घर है। बहुत सालों पहले इस घर में मेरा जन्म हुआ था। मैंने अन्वी से पूछा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। तो उसने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा,
ये देखिए पापा, यही तो है मेरा दोस्त कृष्णा। और यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैंने अन्वी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन सभी की रविवार की छुट्टी थी, तो सभी घर पर ही थे और हमने बेसमेंट की सफाई की योजना बनाई। जब हम बेसमेंट में घुसे तो वहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही पसरा हुआ था। मैंने लाइट्स जलाई, लेकिन एक भी लाइट नहीं जली। तो मैं अपने फोन की फ्लैश लाइट से ही चारों तरफ देखने लगा। पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और वहां से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। तभी आयुष ने बेसमेंट में एक अजीब चीज देखी। वहां पुराने काले कपड़े, एक माला और कुछ धूल से ढके तांत्रिक चिन्ह थे। उसने मुझे बताया, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन सच बताऊं तो मुझे यह सब देखकर खुद को बहुत डर लगने लगा था। लेकिन बच्चों के सामने मैं निडर बनने की कोशिश कर रहा था और इन सबको साफ करके बाहर जला दिया। लेकिन उस रात मुझे सपने में एक डरावना दृश्य दिखा। एक आदमी लाल कपड़े पहने बैठा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ गईं। मैं डर के मारे जाग गया, लेकिन मैंने महज इस एक डरावना सपना समझकर किसी को इसके बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद अब इन बुरी शक्तियों ने पूरे घर में पैर पसार लिए। एक रात समीरा ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने इस बारे में मुझे बताया भी, लेकिन मैंने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी। यह कहकर मैंने पत्नी के डर को दूर करने की कोशिश की। अन्वी का रात में चीखना एक सामान्य बात हो गई थी और उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया था। वह किसी से भी बात नहीं करती, बस स्कूल से आते ही अपने कमरे में चली जाती और घंटों तक बाहर नहीं आती। आयुष ने अपने स्कूल के काम के लिए एक पेरेंट्स के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जब हमने वीडियो देखी तो हमारे पैरा तले से जमीन खिसक गई। उस वीडियो में हमारे अलावा 4 और चेहरे थे जो काफी भयानक और डरावनी मुस्कान लिए हमारी तरफ घूर कर देख रहे थे। ये सब देखकर हम समझ चुके थे कि कुछ तो है इस घर में जो हमारे साथ ये सब कर रहा है। इन सब घटनाओं से परेशान होकर मैंने अपने पड़ोसियों से उस घर के इतिहास के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह घर पहले एक तांत्रिक का था। उसने यहाँ कई अनुष्ठान और टोटके करके कई आत्माओं को बांध रखा था। लेकिन एक दिन उससे अनुष्ठान और मंत्रों में कुछ भूल हो गई। इससे वे बंधी बनी आत्माएं आजाद हो गई और उन्होंने उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद से ये आत्माएं इसी घर में रहती हैं और जो भी इंसान इस घर में रहने आता है वे उन्हें इसी तरह परेशान करती हैं। समीरा यह सुनते ही बेहोश हो गई। अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद समीरा ने एक पुजारी को बुलाने का सुझाव दिया। पुजारी ने कहा कि यह जगह शापित है। उसने पूरी सामग्री के साथ पूजा शुरू की। जैसे ही अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, घर के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। फर्श पर किसी के चलने की खटखटाहट सुनाई देने लगी और घर की स्मार्ट होम की स्क्रीन पर खून से सने निशान उभरने लगे। यज्ञ की अग्नि अपना प्रचंड रूप ले चुकी थी और घर की लाइटें झपकने लगीं। तभी कुछ देर बाद बेसमेंट से भी डरावनी आवाजें आने लगीं। तभी अन्वी अचानक धुएं का रूप लेकर वहां से गायब हो गई। हमने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वह घर में कहीं पर भी नहीं मिली। तभी पुजारी ने कहा कि आपकी बेटी को बेसमेंट की आत्माओं ने अपने कब्जे में कर लिया। जब हम सभी बेसमेंट में जाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि अन्वी बेसमेंट में बैठी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा एकदम भयानक और काला पड़ गया था। ये सब देखकर पुजारी जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। बाबा के मंत्रों के उच्चारण के साथ घर की दीवारों से चीखें आने लगीं और अंत में एक भयानक चीख के साथ सब शांत हो गया। अब पुजारी शांत हो गया और कहा, अब यह घर सुरक्षित है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहूंगा। हमने उसी दिन जैसे तैसे उस घर को छोड़ दिया। लेकिन आज भी अन्वी कभी कभी कहती है, पापा कृष्णा ने कहा कि वह वापस आएगा। लेकिन अब हम जैसे भी घर में हैं, बस खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी आदित्य और उसके परिवार की कहानी, जो एक स्मार्ट होम में रहने की चाहत ने उनकी जिंदगी बदल दी। ऐसी घटनाएं हमें यह एहसास दिलाती हैं
कि तकनीक और आधुनिकता के पीछे छिपे अतीत के काले रहस्य हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आप अपनी राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने भी कभी ऐसी किसी घटना का सामना किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगली बार एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।